हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विशाल एंड आई वेलकम यू बैक इन टुडेज वीडियो। अभी तक की वीडियोस में हमने क्या देखा था? अभी तक की वीडियोस में हमने रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन के बारे में पढ़ा। इसके आगे इस वीडियो में हम एम्फेटिक प्रोनाउन के बाद में इंडेफिनिट प्रोनाउन और डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में जानेंगे। उसके पहले हमने एक एक्सरसाइज दी थी आपको रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक के बारे में, जिसमें आपको क्या करना था? प्रोनाउन को छांट कर लिखना था, यानी कि आइडेंटिफाई करना था कौन सा प्रोनाउन जो इस्तेमाल हुआ है वो कौन सा प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव है या फिर एम्फेटिक है। ठीक है, तो अब इसमें जल्दी से देखते हैं। He hit himself with a knife। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या थे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो सारे प्रोनाउन थे जो कर्ता के ऊपर ही काम कर रहे थे, यानी कि कर्ता और जो ऑब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होगा, वो दोनों के दोनों सेम होते हैं, यानी कि काम करने वाला अपने ऊपर ही काम कर रहा है। रिफ्लेक्सिव जब भी जोर देके कही जा रही होगी बात तो एम्फेटिक या फिर इन्हीं को कहा जाता है इंटेंसिव। एम्फेटिक का मतलब था एम्फसाइज करना, एम्फसाइजेशन, जोर देना। इंटेंसिव का मतलब होता है इंटेंसिटी, बढ़ा देना, मात्रा को बढ़ा देना, उसकी जो भी सब्जेक्ट कह रहा है उसकी बात। तो हम देखेंगे इसमें वर्ड कैसे आते थे, सेल्फ या सेल्फ वाले। तो इस पूरे सेंटेंस में देखो, ही हिट हिमसेल्फ, उसने खुद को चोट पहुंचाई, विद अ नाइफ, हिमसेल्फ। दे शोड देमसेल्फ, उन्होंने, शो मतलब दिखाया, देमसेल्फ खुद, अपने आप को, खुद को, द न्यू प्रोजेक्ट, नया प्रोजेक्ट दिखाया। महिमा हर सेल्फ, महिमा ने खुद ही ओपन की एक नई कंपनी। प्रिंसिपल हिमसेल्फ, प्रिंसिपल ने खुद ही टॉट अस इकोनॉमिक्स, हमें इकोनॉमिक्स पढ़ाई। द बॉय, दैट बॉय हिमसेल्फ प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम, लड़के ने खुद ही एग्जाम के लिए प्रिपेयर यानी कि तैयारी की। तो इसमें देखो, हिमसेल्फ मेरा एक एम्फेटिक या फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। तो कौन सा एम्फेटिक है, कौन सा मेरा यहाँ पे रिफ्लेक्सिव है, इस चीज को देखेंगे। ही हिट हिमसेल्फ, वर्ब मेरी ये रही, उसने हिट किया खुद को। तो यहाँ पे जो हिट करने वाला है वो लड़का है, और जो हिट होने वाला है या फिर जिसको चोट पहुंची है वो भी वही लड़का है। तो ये ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। जब ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है तो हम क्या बोलेंगे, ये क्या है मेरा? रिफ्लेक्सिव है। यहाँ पे हम आर बना लेते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए, रिफ्लेक्सिव है। अगला देखो, दे शोड देमसेल्फ, उन्होंने दिखाया खुद को, खुद को दिखाया, दिखाने वाला भी वही, देखने वाला भी वही, तो ये ऑब्जेक्ट है। जब दोनों सेम है तो ये भी क्या हो गया मेरा? रिफ्लेक्सिव हो गया। बात समझ में आ रही? दे, अगला देखो, महिमा हर सेल्फ ओपन द न्यू कार, महिमा ने खुद ही ओपन की एक नई कार। तो महिमा ने खुद तो ओपन की है, लेकिन क्या खुद को, कोई लॉजिक नहीं बना। महिमा सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है एक नई कंपनी, ये ऑब्जेक्ट नहीं है। और एक हमने पहचान बताई थी कि वर्ब से पहले आएगा तो एम्फेटिक होगा ज्यादातर, और वर्ब के बाद आएगा तो हमेशा मेरा रिफ्लेक्सिव होगा। तो हर सेल्फ जो है वर्ब के पहले भी आ रहा है और ऑब्जेक्ट भी नहीं है, सिर्फ जोर देने के लिए बोल रहा है। महिमा ने, अगर हम ऐसे बोलते हैं महिमा ने एक नई कंपनी चालू की, या फिर हम थोड़ा जोर देके बोले कि हाँ महिमा ने ही ये काम किया, तो महिमा ने खुद ही कंपनी चालू की, महिमा हर सेल्फ ओपन अ न्यू कंपनी। तो ये क्या हो गया मेरा? एम्फेटिक। और इसके लिए हम यहाँ पे ई बना देते हैं, ठीक है, ई। प्रिंसिपल हिमसेल्फ टॉट, वर्ब है, वर्ब से पहले आया है, एम्फेटिक। प्रिंसिपल ने खुद ही इकोनॉमिक्स पढ़ाई, खुद को नहीं पढ़ाई। जो प्रिंसिपल है वो पढ़ा रहे हैं, लेकिन हमें पढ़ा रहे हैं, और इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र पढ़ाया जा रहा है, लेकिन पढ़ाने वाले वो खुद हैं, पढ़ने वाले नहीं हैं, ऑब्जेक्ट नहीं है। दैट बॉय हिमसेल्फ प्रिपेयर्ड फॉर एग्जाम, उस लड़के ने खुद से तैयारी की एग्जाम की, खुद को तैयार नहीं किया, तैयारी की है खुद से, जोर देके कह रहा है, एम्फेटिक। रिफ्लेक्सिव तब होता है जब हम ऐसे बोलते हैं, दैट बॉय प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ फॉर द एग्जाम, उस लड़के ने खुद को तैयार किया। तो यहाँ पे खुद को तैयार नहीं किया, खुद तैयार हुआ है, खुद से ही तैयार हो गया है, तो ये मेरा एम्फेटिक हो गया। इस तरीके से एक्सरसाइज होती है। इसके आगे अब हम पढ़ेंगे इनडेफिनिट प्रोनाउन, तो इसको बिगाड़ दे। तो अब पढ़ेंगे इनडेफिनिट प्रोनाउन के बारे में। इनडेफिनिट प्रोनाउन, हमेशा की तरह इस बार भी इसका नाम क्या है? इनडेफिनिट, INDEFINIT। डेफिनेट का मतलब क्या होता है? डेफिनेट का मतलब क्या होता है? जो डेफिनेट होता है उसी को डेफिनेट। डेफिनेट का मतलब होता है जब कोई भी चीज फिक्स होती है, बदलती नहीं है। इनडेफिनेट हुआ तो उसका उल्टा हो गया, जो चीज बदल जाती है या फिर जो चीज फिक्स नहीं होती है।
अगर कोई भी चीज है वो फिक्स नहीं है तो हम उसको बोलेंगे इंडेफिनिट है, और वही एक प्रोनाउन की तरह इस्तेमाल की जा रही है तो हम उसको कह देंगे एक प्रोनाउन है। यानी कि ऐसा कोई नाउन जो हमें नहीं पता है कि वो कैसा है क्या है, और उसके लिए अगर कोई प्रोनाउन इस्तेमाल करना है तो वो कौन सा प्रोनाउन होगा? इनडेफिनिट प्रोनाउन होगा। अनिश्चयवाचक, अनिश्चितवाचक जो होता है उसको हम कहते हैं इनडेफिनिट प्रोनाउन। जैसे कि हम बोल सकते हैं, इसको लिखने के सिंपल तरीके होते हैं, बाकी जो होंगे वो याद किए जाएंगे। 3 वर्ड लिखेंगे, सम, एनी, 3 नहीं 4, एवरी और नो। इन सब के साथ में इन 3 वर्डों को जोड़ देंगे, थिंग, बड़ी, बॉडी और वन। तो इससे जो भी बन के आएगा, यानी कि समथिंग, तो यहां पे क्या बन के आया? समथिंग। ऐसे ही समबडी, पूरा एक वर्ड है। समवन, एनीथिंग, और इसी तरीके से सारे के सारे हो जाएंगे। एनीथिंग, एनीबडी, एनीवन, एवरीबडी, एवरीथिंग। नथिंग, नो वन, नो वन। तो इस तरीके से ये सारे के सारे जो होते हैं हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं। समथिंग, थिंग इस्तेमाल होता है बेजान वस्तुओं के लिए, वस्तुओं के लिए। और जो बडी और वन होता है ये इस्तेमाल होता है व्यक्तियों के लिए। ठीक, तो अगर हम बोले समथिंग यानी कि कुछ चीज है जो अज्ञात है, जिसके बारे में जानते नहीं है, इनडेफिनिट है, चीज हो गई। समबडी, कुछ लोग हैं। समवन, कोई व्यक्ति है। ऐसे ही एनी, एक व्यक्ति के लिए। एवरी, हर एक व्यक्ति के लिए। और नो, किसी भी नहीं के लिए, नेगेटिव के सेंस में। तो अब देखो इसमें एक चीज हमको देखनी है कि समथिंग तो व्यक्ति वस्तु हो गई, बडी और वन में क्या अंतर है? तो बडी का इस्तेमाल किया जाता है संसार में किसी भी की बात की जा रही हो तो हम बोलेंगे वन, बडी। और वन का इस्तेमाल कब होगा? जब एक निश्चित सीमा में बात हो रही होगी। कैसे? जैसे हमने बोला कि दुनिया में हर एक व्यक्ति कैसा है? लालची है। तो सबकी बात कर रहे हैं एवरी, तो हम एवरी वन नहीं बोलेंगे। हम दुनिया में, संसार में किसी की भी बात कर रहे हैं, हर एक व्यक्ति कैसा है? लालची। तो एवरीबॉडी इन द वर्ल्ड इज ग्रीडी, लालची है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं कि एक मेरी टीम है, मान लो 10 लोगों की, ठीक है, तो यहाँ पे हम ऐसे बना लेते हैं, मान लो ये एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति, 4 व्यक्ति, 5 व्यक्ति, ठीक है। तो ये 5 लोगों की टीम है। अब हम बोलना चाहते हैं कि इन पांचों लोगों में हर एक व्यक्ति कैसा है? ग्रीडी है, लालची है। तो अब हम क्या बोलेंगे? हम बात अभी भी सबकी कर रहे हैं, लेकिन सब पूरी दुनिया में नहीं, इस छोटे से ग्रुप में, एक निश्चित सीमा में। तो हम बोलेंगे एवरीवन इन द ग्रुप इज ग्रीडी, या एवरीवन इज ग्रीडी। तो हम जब बात करेंगे एक सीमा की, एक स्कूल हो सकता है, एक बिल्डिंग हो सकती है, पूरे संसार को भी अगर हम एक सीमा मान के चलते हैं तो भी हम एवरीवन बोल सकते हैं। अगर एवरीबॉडी बोल रहे हैं तो हम किसी की भी जनरली बात कर दे रहे हैं, कोई भी व्यक्ति, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं। इसको नोट कर सकते हैं जल्दी से। हम यहां पे और लिख सकते हैं कौन कौन से? द अदर, अदर्स, मैनी, फ्यू, मच, लिटिल, सम, एनी, सेवरल। ऐसे ये लिस्ट बहुत लंबी हो जाती। नो ये इंपॉर्टेंट है जानना, नो, ठीक है।
नो अदर। तो ऐसे ही बहुत सारे हो सकते हैं। देखो अब द, इनको एक बार देख लेते हैं। द अदर का मतलब होता है दूसरा व्यक्ति। जैसे कि मान लो दो दोस्त हैं, एक मैं हूं, एक मेरा दोस्त है। मैं स्कूल नहीं आया तो टीचर ने मुझसे पूछा कि हाँ तुम आए हो, दूसरा वाला कहाँ है? तो दूसरे व्यक्ति की बात हो रही है, द अदर। वेयर इज द अदर वन? दूसरा कहाँ है? द अदर, दूसरा व्यक्ति, दो में से अगला। ठीक है, ठीक। या फिर तीन में से भी दो व्यक्ति है, अगला व्यक्ति नहीं है, तो हम बोल सकते हैं द अदर। ठीक है, ज्यादातर ये दो व्यक्तियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, टू पर्सन्स के लिए। हिंदी में लिख देते हैं दो व्यक्तियों के लिए। दो व्यक्तियों के लिए। ठीक है। अदर्स क्या होता है? अदर्स होते हैं प्लूरल के लिए। ठीक है, दो से भी ज्यादा कोई भी दूसरा व्यक्ति। जैसे हम हैं और मेरी टीम में बहुत सारे लोग हैं, तो हम बात किसकी कर रहे हैं? कई सारे लोगों की, तो हम अदर्स बोल सकते हैं। ठीक, जैसे मान लो मेरी टीम में 5 लोग हैं और एक व्यक्ति, मैं स्कूल गया हूं, 5 लोग, बाकी 4 लोग नहीं गए, तो टीचर होगा वो क्या बोलेगा? वेयर आर अदर्स? दूसरे कहाँ हैं, बाकी लोग कहाँ हैं? तो इस तरीके से अदर। मैनी मतलब होता है कई, और फ्यू मतलब होता है कुछ। मच मतलब भी होता है काफी, और लिटिल मतलब भी होता है थोड़ा या फिर कुछ, थोड़ा। ठीक। सम मतलब होता है कुछ, थोड़ा। एनी मतलब होता है कोई सा भी। सेवरल मतलब होता है कई। तो क्या होता है? मैनी और फ्यू जो होते हैं ये तो होते हैं हमारे काउंटेबल। अब काउंटेबल क्या होते हैं ये हमने नाउन वाली वीडियो में बताया है। नाउन वाली जो वीडियो है उसमें बताया है, नाउन एंड इट्स काइंड वाली वीडियो में बताया है काउंटेबल क्या होते हैं, जिनको हम गिन सकते हैं, जो गिनने योग्य होते हैं। तो गिनने के लिए कई सारी चीजें हैं, मैनी, थोड़ी है तो फ्यू। जो अनकाउंटेबल होते हैं, अनकाउंटेबल, काउंटेबल का उल्टा, जिनको गिन नहीं सकते हैं, वो क्या हो जाएंगी मेरी? वो हो जाएंगी मेरी मच और लिटिल। काफी सारी चीजें हैं, काफी सारे मात्रा में वो चीज है तो मच, थोड़ा है तो लिटिल। वहीं पे सम और एनी या सेवरल जो होंगे या ऐसे ही कई सारे, उनको हम दोनों में इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों में इस्तेमाल हो जाएगा। यानी काउंटेबल भी हो सकता है, वो काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों हो सकते हैं। ठीक है, अब देखो अदर्स होता है दूसरा मैनी। एग्जाम्पल समझो। एग्जाम्पल हमने बोला कि आई हैव मैनी पेन, तो पेन एक काउंटेबल नाउन होता है। काउंटेबल में भी कौन सा नाउन होता है? कॉमन नाउन होता है, क्योंकि प्रजाति है, लिखने का जो काम करता है वो पेन होता है। तो मैनी पेन, कई सारे पेन हैं। मैंने बोला कि मेरे पास कुछ चाबियां हैं, तो कुछ चाबियों का मतलब क्या हो? चाबियां गिनी जा सकती हैं। हाँ, चाबियों का गुच्छा जो होता है वो भी गिना जा सकता है, कलेक्टिव नाउन। तो आई हैव फ्यू कीज, की मतलब होता है चाबी, KEY। ठीक, चाबी होता है, कई सारी चीजें इंग्लिश में होती हैं। मच होगा अनकाउंटेबल। जैसे कि अगर मेरे पास में है पेपर है, कागज, तो हम ये बोल सकते हैं कि आई हैव मच पेपर या मच पेपर्स? नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि पेपर को हम गिन सकते हैं। वहीं पे हम बोल सकते हैं मेरे पास में काफी पैसे हैं, धन है। धन को नहीं गिन सकते हैं, नोट को, पैसों को गिन सकते हैं। तो हम बोलेंगे आई हैव मच मनी, यानी कि जो मच है उसका मतलब हो गया काफी, मेरे पास काफी पैसे हैं। वहीं पे मैंने बोला कि मेरे पास थोड़े पैसे हैं, आई हैव लिटिल मनी, तो थोड़े पैसे हैं, आई हैव लिटिल मनी। तो लिटिल लग गया, थोड़े के लिए अनकाउंटेबल। सम दोनों हो सकते थे कि आई हैव सम पेन, आई हैव सम मनी। आई डू नॉट हैव एनी पेन, आई डू नॉट हैव एनी मनी, तो ये दोनों के लगेंगे। सेवरल हो जाता है कई सारी चीजें, यानी कि मैनी से थोड़ी कम होगी और थोड़े से ज्यादा होगी, यानी कि बहुत ज्यादा भी नहीं और बहुत कम भी नहीं, जो थोड़ी ज्यादा चीजें होंगी उनको हम कह सकते हैं सेवरल। ठीक है, तो इस तरीके से ये होते हैं हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउन। अब इस बात करेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जो कि इशारा करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। यानी कि हम उनका नाम अगर देखें, जैसे कि बाकियों का जो नाम था वो कुछ ना कुछ बता रहा था, ऐसे ही डेमोन्स्ट्रेटिव का नाम भी क्या बताएगा? डेमोन्स्ट्रेट करना, डेमोन्स्ट्रेट
करना। तो डेमोस्ट्रेट का मतलब क्या होता है, किसी को कोई चीज दिखाना, किसी को कोई चीज दिखाना। अब मान लो यहाँ पे एक बच्चा है, दो बच्चे हैं, ये है ये लड़के, ठीक है, और ये एक लड़का है, ठीक है। तो अब क्या होता है, अब हमें बताना है कि हाँ ये लड़का है, तो कौन सा लड़का है। हम ऐसे बता सकते हैं किसकी बात हम कर रहे हैं, किसकी बात हम कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं या फिर इसकी। अगर हमको बताना है इशारा करके कि हाँ ये लड़का है, तो हमें इशारा करना पड़ेगा दिखाने के लिए, डेमोस्ट्रेट करने के लिए कि हाँ ये लड़का है, हम इसकी बात कर रहे हैं। तो इसकी हम बात कर रहे हैं, हमें इसकी तरफ इशारा करना पड़ा, इशारा करना पड़ा। तो इशारा करने के लिए जिनका इस्तेमाल कर दिया कि वह एक लड़का है, वह एक डॉक्टर है, तो इशारा करना पड़ा कि ये डॉक्टर है या फिर ये डॉक्टर है, ठीक। तो वो होंगे हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो ये 4 होते हैं, दिस, दैट, दीज और दोज। इसमें सिंपल सी चीजें वो बता रहे हैं वो लिखनी है। दिस का इस्तेमाल कब करते हैं, दिस का इस्तेमाल होता है जब भी कोई चीज पास में होती है और एक होती है। पास में है एक, जैसे ये पेन मेरे पास में है तो हम बोलेंगे दिस पेन, ठीक, दिस। वहीं पे कोई चीज दूर होती है और एक ही होती है, यानी कि वहां पे कोई चीज है तो हम बोलेंगे वह यानी दैट। दीज, पास में कोई चीज हो और कई सारी हो, बहुवचन हो। जैसे हमने बोला बहुवचन मतलब एक से ज्यादा, जैसे दो मार्कर हैं तो हम बोलेंगे दीज मार्कर। अभी क्या बोलेंगे, दिस मार्कर एक है, दीज मार्कर कई हो गए। वहीं पे ये चीज अगर दूर होती है और कई सारे हो जाते हैं तो हम बोलेंगे वो क्या है हमारे, दोज, दूर हैं और कई सारे हैं। तो ये 4 होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इनके बारे में बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है और इनको बस नोट डाउन कर लेना है, याद कर लेना है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। इसकी जो एक्सरसाइज होगी वो अगली वीडियो में या फिर जो लास्ट की वीडियो होगी हमारे प्रोनाउन के काइंड्स की, उसमें दी जाएगी। अगर वीडियो समझ में नहीं आई हो तो इसको दोबारा से रिपीट करेंगे, चीजों को नोट डाउन करेंगे, घर पे पढ़ाई करते रहेंगे, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और इसी तरह चीजों को सीखते रहें। धन्यवाद।